जानकी जी के पास आभूषण नहीं है, साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, लेकिन प्रिय साथ में है, श्री राम के श्री चरणों में वे हैं, तो परम 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 सुख बाहर नहीं है। ये देवी तो बहुत तेज है। मौन हो जा देवी। आप लोग सोचते हो कि ट्रेन में सबसे ज्यादा शोर कहाँ होता होगा? बोलो। इंजन में? नहीं नहीं नहीं, महिलाओं के डिब्बे में। वो इंजन को भी मात कर देता है। अब सारा शौर्य ये यहीं दिखा रही है। शांत करो देवी को, चंडी आ गई है। अरे यहाँ कथा में आके अच्छा वातावरण बना रहे हैं भैया। मैं निवेदन ये कर रही थी कि सुविधाओं में सुख हो ये जरूरी नहीं है। हमारे पास सब कुछ है पर हम सुविधा में हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम सुखी हैं। सुविधा और सुख में फर्क होता है। सुख आंतरिक दशा का नाम है, सुविधा में हमारा शरीर होता है। और अगर हमने प्रतिकूलताओं को भी स्वीकार कर लिया तो हमें वो भी सुखकारी लगती हैं। पर्ण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंग। चित्रकूट की अद्भुत महिमा बाबा ने गाई है। उधर अयोध्या व्याकुल हुई है क्योंकि दशरथ जी ने प्रयाण किया है, सुरलोक वे गए हैं, लेकिन उनकी मृत्यु धन्य हुई है क्योंकि अंतिम समय में माता कौशल्या के भवन में वो इतिहास सुनाते सुनाते व्याकुल हुए हैं, जिसमें उनको सुधि आई श्रवण के द्वारा मिले शाप। जब हम जीवन भर पुण्य करते हैं, एक भी पाप होता है ना, वो पाप हम व्यक्त नहीं करते। पुण्यों को हम गाते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अखबारों में मेरा नाम छपे, दुनिया जाने कि मैं धर्मात्मा हूँ, लेकिन पाप करके हम हृदय में छुपा लेते हैं। तो मृत्यु के समय किए गए पुण्य सामने नहीं आते, हृदय में छिपाया हुआ पाप ही सामने आता है। दशरथ जी के सामने वो प्रसंग आ गया जिसमें उनको अंधे तापसों का शाप मिला था कि जैसे हम पुत्र से व्याकुल होकर शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसे ही जब तुम शरीर छोड़ोगे तो पुत्रों के वियोग में भयं विकाल वारणात इतिहास राम रहित धिग जीवन आशा हार गुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते हा जानकी लखन हा रघुवर हा पितुहित चित चातक जलधर राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम तन परिहरि रघुवर विरह राव गायौ सुरधाम। देवों ने प्रशस्ति गाई, प्रशंसा की, स्तुति गाई, भूर भूर साधो साधो साधो। राम 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 करते चित्तवृत्ति राममय हुई। वृत्तियों का लय मन में हो गया, मन का लय बुद्धि में हो गया, बुद्धि का लय चेतना में हो गया, चेतना का लय विराट में हो गया, व्यष्टि का अर्पण समष्टि में हो गया। भगवान के पिताश्री सुरपुर के लिए गमन करते हैं और उनकी इस मृत्यु की
गोस्वामी जी महाराज ने भूरी भूरी प्रशंसा की। जन्म जीवन भर हम पुण्य सुकृत करते हैं, किसके लिए? कि हमारी मृत्यु धन्य हो जाए। हम भगवान से प्रथम दिन क्या मांग रहे थे देवियों? इस दिल में बसाने को प्रभु अपने चरण दे दो, गर चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। अंतिम समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चित्तवृत्तियों का शुद्ध रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हृदय में राम का बसना महत्वपूर्ण है। जगत के कार्य करो पर जगत को हृदय में मत बसाओ। देह संसार के लिए जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। और कदाचित वृत्ति बिगड़ती है तो सब नष्ट हो जाता है। महात्मा आप मेरे द्वार पर बार बार क्यों आते हो? भिक्षा लेने के लिए पहले भी आए, बाद में भी आए, फिर आए। आपका पेट नहीं भरता क्या? आपका पेट नहीं भरता क्या? वो महात्मा बोले, देवी मेरा पेट तो भर गया भोजन से, पर तुझे देखने की लालसा नहीं जाती। वो नगर वधू थी, वो नृत्य गायन करने वाली वैश्या थी। मैं बार बार तेरे द्वार पर आता हूं देवी, क्योंकि तुझे देखने के लिए मेरे चित्त में लालसा पैदा। वो बोली, महात्मा आपको मेरे रूप लावण्य का इतना आकर्षण है तो फिर कल आइएगा ना, मेरे घर भोजन कर लीजिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। आप मेरा चंद्रमा जैसा मुख देखते रहना। रात्रि बीत गई, पर कैसे बीती? एक एक पल जल बिना मछली जैसी, व्याकुल बछड़े बिना गैया जैसी, मणिहीन सर्प जैसी, प्रियतम बिना प्रिया जैसी। ऐसी व्याकुल रात सुबह हुई। महात्मा वैश्या के घर पहुंच गए। वो शैया पे लेटी थी, चेहरे पे कालीमा, श्रीहीनता, रुग्णता, पीत पीत शरीर। व्याकुल होके महात्मा ने कहा, देवी तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? बोले, महात्मा मैं वैश्या हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं हूं। वैश्या तो हूं, सारे संसार को रूप लावण्य के आकर्षण में बांधती हूं। आपको मेरा रूप आकर्षित कर गया ना? जरा मेरा रूप देख लो जाकर अंदर कुटिया में। क्या कह रही हो? भीतर जाइए ना कोठड़ी में। वो भीतर गए तो वो दुर्गंध से भरी पड़ी थी, भरी पड़ी थी दुर्गंध से। वो व्याकुल होकर भागे वहां से। वैश्या ने कहा, महात्मन मैं बुरी हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं कि किसी साधु की वृत्ति को बिगाड़ दूं, उसकी वृत्ति को, उसकी उस भावना को नष्ट कर दूं जो श्री हरि के चरणों में लगी है। मैंने रात भर ऐसी औषधियों का सेवन किया, रात भर मलमूत्र का विसर्जन किया। मेरा वो सारा मलमूत्र घड़े में भरा पड़ा है, वही मलमूत्र जो मेरे चेहरे की रौनक बना था। मैंने सोचा कि मैं बुरी तो हूं, पर इतना पाप भी नहीं कर सकती कि किसी साधु को उसके पथ से च्युत कर दूं। जिस रूप के लिए आप व्याकुल हो ना महात्मा, वो मलमूत्र की पोटली के सिवा और कुछ नहीं है। चंद्रमा अगर शीतलता का त्याग करेगा तो उसका अर्थ खो जाएगा। धरती का धैर्य चला गया तो धरती का होने की कोई सार्थकता नहीं है महात्मा। इसलिए आपकी चित्त वृत्ति में तो श्री राम श्री हरि ही होने चाहिए। रोम रोम में भगवान के भावों को भरकर मृत्यु का जब हम आलिंगन करते हैं तो इंदौर वालों मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जीवन में तो ठाकुर के चरण चाहिए, पर मरण में भी ठाकुर के चरणों का स्मरण चाहिए। यही जीवन की धन्यता है, यही जीवन की कृपा है।
फिर हम इस जगत के अंधकार में हैं। वो कहता है तू कहां जा रहा है, जरा मन के अंदर प्रकाश तो जागृत कर ले, श्री राम नाम का दीप तो प्रज्वलित कर ले। इसलिए उस भाव के साथ हम अपने जीवन की चर्या को निश्चित करें, जीवन का आचरण निश्चित करें, अपने पलों की कीमत को समझें। कल या परसों नहीं, मौत तो हर पल घटित हो रही है, हर पल घटित हो रही है। तुम कहती हो दीदी माँ मेरा पुत्र 25 साल का हो गया, तुम ये कह रही हो कि मेरे पुत्र की आयु में से 25 साल समाप्त हो गए हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि पानी केरी बुलबुला आसमानस की जात, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, पाना क्या है, लक्ष्य क्या है, ये तो निश्चित हो जाए। और मानव जन्म का एक ही लक्ष्य है, और वो है मुक्ति, वो है मोक्ष, वो है श्री हरि के चरणों की भक्ति। सत्कर्मों से अपने पुण्यों के खजाने को भरना, सत्कर्मों से फिर पुण्य अर्जित करना। देह से सेवा करो, नाम जपो जीवा से, हृदय में ठाकुर को बसाओ। दिल दुनिया को दोगे तो दिल दुनिया तोड़ देगी, इसलिए दिल दुनिया को देने के लिए नहीं है, हृदय तो श्री हरि के चरणों में समर्पित करने के लिए। और आप जानते हो कि भरत जी जब आए, माता पिता के अवसान को सुनकर व्याकुल होकर उन्होंने कैकेयी के लिए जाने कितना अपना रोष प्रकट किया। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना मरा। मेरे ही भाग्य में तेरी कोख से जन्म लेना था। शत्रुघ्न के कोप का भाजन बनी थी मंथरा। पिताश्री की अंत्येष्टि करके सब जन भरत के साथ चित्रकूट की तरफ अग्रसर हो गए थे। सारी अयोध्या रथों में, अश्वों में, सेना नायक, सेना अध्यक्ष, सेना, सारी प्रजा, विधूटियां, बालिकाएं और दोनों माताएं। सुमित्रा ने अधिकार से जाके कैकेयी के द्वार पर दस्तक दी थी। मैं इक्ष्वाकु कुल का कलंक बन गई हूं, चुप रहो, सुमित्रा ने कहा, और हाथ पकड़ के कैकेयी का दोनों माताओं के बीच में रथ में स्थापित कर लिया। पूरे मार्ग परिक्रमा करते हुए भरत जी महाराज श्रृंगवेरपुर में जिस साथरी में जानकी सहित सोए थे प्रभु, उस जगह प्रणाम करते हुए व्याकुल भरत, आकुल भरत, श्री राम के चरणों के विरही भरत, ऐसे भरत अधीर होके अपने प्रभु को पुकार रहे। मैं रथ पर बैठ कर जाऊं ये मेरे को अधिकार नहीं है। चरणों में छाले पड़ गए, उस छालों की जलन कैसे महसूस होगी, क्योंकि शरीर का ही बोध नहीं है। ऐसे विरही भरत राम जी को मनाने के लिए राम जी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मेरे भाई लौट आएंगे, मेरे भाई लौट आएंगे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।